हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने काफी दूर का सफर तय कर लिया है ना। हमारे एक आध लेक्चर्स और बचे हुए हैं, एक दो लेक्चर्स और बचे हुए हैं। उसमें हम अपने वेक्टर्स को कोशिश करेंगे कि रैप अप कर दें और उसके बाद अपनी फिजिक्स को हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, है ना। वेक्टर्स जिस तरीके से हमने पढ़ा है उस तरीके से हमने एक भी कंसेप्ट, भले ही वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, इजी से इजी क्यों ना हो, लेकिन हमने किसी भी कंसेप्ट को छोड़ा नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता जा रहा हूं साथ में, सिर्फ इसलिए कि अगर आप किसी कंसेप्ट को समझो तो कंसेप्ट से जुड़ी हुई चीजें आपको साथ ही साथ न्यूमेरिकल लगाने से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी को आप तब तक कंठस्थ नहीं कर पाते, स्ट्रांग नहीं कर पाते, एकदम कॉन्क्रीट सॉलिड नहीं कर पाते अगर आप न्यूमेरिकल उसके ना लगाओ तो फिजिक्स में, ठीक है। चलिए, क्योंकि फिजिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। आइए बात करते हैं हमको आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। चलिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात हम शायद पहले भी कर चुके हैं, शायद आपको याद हो। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ करता था, क्या होता है सर? अभी भी वही मतलब है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बात शायद मैंने पहले आपसे डिस्कस करी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कूल लोगों की होती है, जैसे मैं कूल हूं ना, तो कूल लोगों की ये निशानी होती है कि वो परपेंडिकुलर पूरा नहीं लिखते, ऐसे लिख लेते हैं, है ना। चलिए, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की हमने बात की थी कि हमारे पास एक होता था एक्स एक्सेस, एक होती थी वाई एक्सेस, एक होती थी जेड एक्सेस। तो हमने क्या किया था, हर डायरेक्शन को एक असाइन कर दिया था यूनिट वेक्टर। जैसे एक्स एक्सिस को या एक्स डायरेक्शन को हमने एक यूनिट वेक्टर असाइन किया था, जिसको हमने क्या बोला था, आई कैप बोला था, अगर आपको याद हो तो, है ना, आई कैप बोला था। वाई एक्सिस को हमने एक यूनिट वेक्टर असाइन किया था, जिसको हमने क्या बोला था, जे कैप बोला था। ये देखिए, जे कैप। चलिए, और हमने जेड एक्सिस में भी असाइन किया था एक यूनिट वेक्टर, जिसको हमने क्या बोला था, के कैप। क्या तीनों ही यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है क्या? हाँ सर, पता है हमको, ठीक है। क्या तीनों ही यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या? हाँ सर, तीनों ही क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सर। ओके, ये बात भी एकदम क्लियर हो गई। चलिए, तो हमको ये पता है कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उनके बीच में अगर मुझे बोला जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो मेरे लिए बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ऐसा ना कर पाऊं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं, हमको बोला गया कि आप आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ कराओ। आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आप जे कैप के साथ कराओ। मैंने कहा ठीक है, मुझे फॉर्मूला पता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90, क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच में, आई कैप और जे कैप के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, दिख रहा है हमको, अपनी आंखों से दिख रहा है, ठीक। तो ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ हम इसको लिखते थे एक एन कैप की मदद से। जो एन कैप क्या करता था, हमको डायरेक्शन बताता था। क्या करता था? एन कैप हमको इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताया करता था। याद करिए, अभी ए क्रॉस बी की जगह क्या है, आई क्रॉस जे है। तो जाहिर सी बात है कि ये एन कैप हमको क्या बताएगा, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन बताने वाला है। अच्छा, डायरेक्शन हम किसकी मदद से देखते थे? राइट हैंड थंब रूल की मदद से। जिस वेक्टर का क्रॉस होना है, आप उसकी डायरेक्शन में अपनी पाम को रखते थे, है ना। और जिससे होना है उसकी डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियों को ऐसे कर्ल कर लेते थे। तो आपका जो थंब होता था वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताता था। ये बात हमने बहुत अच्छे से समझ ली। चलिए, आज उसी को अप्लाई करने का टाइम है। तो आई क्रॉस जे जब मैंने किया, तो आई कैप का हमारा मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड डॉट साइन 90, क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ओके, वेरी गुड। ओके, एन कैप आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं आई कैप का मैग्नीट्यूड सीधे सीधे आंख बंद करके 1 लिख सकता हूं? हाँ सर। क्या जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 लिख सकता हूं? हाँ सर। क्या साइन 90 भी 1 लिख सकता हूं? हाँ सर। बहुत ही शानदार। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 1 एन कैप। अब मुझे एन कैप की डायरेक्शन पता चल जाए, एन कैप पता चल जाए कहां है, तो मैं पूरे तरीके से बता सकता हूं आई क्रॉस जे कहां होगा, क्योंकि वैल्यू तो मैंने बता दी है, मुझे डायरेक्शन देखना है। चलिए, आई का क्रॉस कराना है आपको जे कैप से, तो मैं अपनी पाम को लेता हूं। ये मैंने उठाई अपनी राइट हैंड, ये देखो ये देखो ये देखो, ये राइट हैंड उठाया। इस राइट हैंड को मैं कहां रख दूंगा? आई कैप पर रख दूंगा, क्योंकि आई का क्रॉस कराना है जे कैप से। चलिए, तो मैंने अपने राइट हैंड के पाम को कहां रख दिया? कहां रख दिया? इस आई कैप पर रख दिया, यानी इस एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया। ये रख दिया मैंने, ठीक है। ओके, हाँ सर। अब मुझे आई का क्रॉस किससे कराना है? जे से कराना है। आई और जे क्या है? म्यूचुअली
परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए, तो मैं आई पर रखता हूं, एक्स एक्सिस पर रखता हूं अपनी पाम को और फिंगर्स कर्ल करता हूं किसके डायरेक्शन में, जे कैप की डायरेक्शन में। तो ये मैंने अपनी फिंगर्स कर्ल की जे कैप की डायरेक्शन में। देखिएगा क्या होता है, ये आई कैप, ये जे कैप, ये फिंगर, ये देखिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ, देखो देखो देखो, ये आई कैप था, ये जे कैप था, और ये मैंने आई कैप पर अपनी पाम को रखा और ये फिंगर्स जैसे ही मैं अपनी कर्ल करता हूं, ये क्या हुआ, बाहर की तरफ आपका जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है कि नहीं, ये देखिए बाहर की तरफ आपका थंब क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप आई क्रॉस जे करोगे तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी आई क्रॉस जे की। अच्छा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसी कौन सी एक्सिस है जो बाहर निकल कर आ रही है? सर जेड तो नहीं होगी, जेड बाहर कहां आ रही है बोर्ड से? अरे जेड बाहर ही आ रही है बोर्ड से। अब मैं बनाऊं कैसे, जेड एक्सिस बनाऊं कैसे बोर्ड के बाहर? तो देखिए, ये आप मान लो ये है हमारी जेड एक्सिस, तो एक एक्स एक्सिस ऐसी, एक वाई एक्सिस ऐसी और एक जेड एक्सिस ऐसी। तो जब मैं आई क्रॉस जे करता हूं, तो मेरी डायरेक्शन कहां जाती है, जेड एक्सिस की। कहां जाती है, जेड एक्सिस की तरफ, जो एक्स और वाई दोनों से क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और हमको पता है कि हम जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कौन सा देते हैं, मतलब एन कैप की वैल्यू मुझे पता करनी है। मुझे यह पता करना है कि जेड एक्सिस के अलोंग में कौन सा यूनिट वेक्टर देता हूं, कौन सा असाइन करता हूं, तो वो होता है क्या, के कैप। तो यहां पर एन कैप की वैल्यू क्या बन जाती है, के कैप। आई मेरी बात समझ में? इसलिए आई कैप क्रॉस जे कैप आपको क्या देता है, के कैप देता है। आई कैप क्रॉस जे कैप आपको क्या देता है, के कैप देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आया है, इसको हम हमेशा के लिए याद कर लेंगे। चलिए मैं इसको यहां पर साइड में लिखता हूं, इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं, आई क्रॉस जे इज के कैप। कलर बदल देता हूं, है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये देखिए, आई क्रॉस जे कैप इज के कैप, क्रॉस जे कैप इज के कैप। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सोन पापड़ी डब्बा बंद, दिवाली आ रही है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगर सिमिलरली मैं आपसे पूछ लूं कि चलो जे क्रॉस आई बता दो, या मैं आपसे बोल दूं आई क्रॉस जे हमने कर लिया, तो चलो जे क्रॉस के बता दो। तो चलिए जे क्रॉस के देखते हैं जरा। ये देखो, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस के कैप। भैया हमको पता है जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, और इनकी डायरेक्शन बताने के लिए एक नॉर्मल, एक हमारा यूनिट वेक्टर। चलिए, क्या जे कैप और के कैप के बीच में 90 डिग्री का एंगल है? हाँ सर है, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल सही बात। चलिए वेरी गुड, ये तो हम इमेजिन कर सकते हैं। ओके, आइए, जे कैप क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि वो भी एक यूनिट वेक्टर है, साइन 90 भी 1, और हमको चाहिए अब एक यूनिट वेक्टर जो इन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, आ जाओ जरा, जे क्रॉस के करना है। क्या करना है? जे क्रॉस के करना है, ठीक है ना। ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी जेड एक्सिस। आपको जे क्रॉस के करना है। क्या करना है? जे क्रॉस के करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां रखता हूं पाम। देखो अब यहां पे ये 3D हो गया है, तो मैं पाम रखता हूं ऐसा, ठीक, ये मैंने पाम रखा ऐसा, और मुझे कहां जाना है, जे से के की तरफ जाना है। तो फिंगर्स कहां कर्ल कर लूं? फिंगर्स कर्ल कर ली मैंने जे से, जे कैप से के कैप की तरफ, है ना, क्योंकि ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है कि नहीं है। ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, तो मैंने अपनी पाम को रखा जे कैप पर, ठीक है ना। और जे कैप पे पाम को रखने के बाद मैंने अपनी फिंगर्स कर्ल की कहां से, जे क्रॉस के, और ये देखिए क्या हुआ, किस तरफ गया आपका थंब। आपका थंब किस तरफ जा रहा है? ये देखिए किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है सर एक्स एक्सिस की तरफ। किस तरफ जा रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। और जब आप जे क्रॉस के करते हो सर, जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो जब आप जे क्रॉस के करते हो तो आपको जो डायरेक्शन मिलती है जे क्रॉस के की, वो अलोंग एक्स एक्सिस मिलती है, अलोंग एक्स एक्सिस मिलती है। और आपको क्या एक्स एक्सिस के अलोंग कोई यूनिट वेक्टर असाइन किया गया है? हाँ सर, एक्स एक्सिस के अलोंग हमको जो यूनिट वेक्टर असाइन किया गया है वो क्या है? वो है सर आई कैप। ये देखिए
है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर आपका एन कैप क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? आई कैप बन जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो आपको ये बात पता चल गई कि जे कैप क्रॉस के कैप आपको क्या देता है भाई? आई कैप देता है। जे क्रॉस के आपको क्या देता है? आई देता है, आई कैप देता है। ठीक, चलिए वेरी गुड। तो हमने देख लिया आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के। अब हम देख लें के क्रॉस आई, जल्दी से देख लें हम के क्रॉस आई। चलो के क्रॉस आई देख लेते हैं, चलिए फटाक से देखते हैं के क्रॉस आई। देखिए भाई, अब आपको करना है के कैप का क्रॉस आई कैप के साथ। यार हमेशा की तरह हम जानते हैं के कैप का मैग्नीट्यूड और आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू में रहेगा, साइन 90 होगा, और इसको डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास एक यूनिट वेक्टर चाहिए हमको, है ना? हाँ सर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो चलो हम देखते हैं भाई के का आई से कराना है। किसका कराना है? के का आई से कराना है। तो भाई ये है जेड एक्सिस, ये है के कैप की डायरेक्शन, जेड एक्सिस बाहर की तरफ, एक्स एक्सिस अंदर की तरफ, ठीक है ना? ये देखो ये देखो ये देखो देखो देखो, तुम्हारी तरफ जो ये हाथ आ रहा है मेरा, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, है ना? और मुझे करना है के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप। तो मैं अपने पाम को रखूंगा के कैप पे, यानी कि जेड एक्सिस पे, और किसकी तरफ फिंगर्स कर्ल करूंगा? किसकी तरफ फिंगर्स कर्ल करूंगा? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी कि आई कैप की तरफ। तो ये देखो, ये जो मेरी थंब है ये किस डायरेक्शन को दिखा रही है? ये दिखा रही है वाई एक्सिस को, यानी कि आपको यहां पर नॉर्मल वेक्टर, यहां पर सॉरी जो यूनिट वेक्टर यूज करना है वो किस डायरेक्शन का यूज करना है? वाई एक्सिस की डायरेक्शन का। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमने कौन सा यूनिट वेक्टर असाइन किया है? तो असाइन किया है जे कैप। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां से हमको पता चल गया कि अगर आप के क्रॉस आई करते हो, अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप करते हो तो आपको ऊपर की तरफ डायरेक्शन मिल रही है, यानी कि आपका आंसर आता है जे कैप। क्लियर? बहुत ही शानदार तरीके से हमको समझ में आ गया है। तो हम भाई इसको कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। क्या? कि अगर आप आई क्रॉस जे कैप कराते हो, अगर आप आई क्रॉस जे कैप कराते हो तो आपको इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, और वो क्या है? के कैप है। अगर आप जे कैप क्रॉस के कैप कराते हो तो आपको इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, और वो क्या है? आई कैप। और अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप कराते हो तो के और आई दोनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा? जे कैप मिलने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगर हम इनको खुद से करवा दें तो फिर क्या होगा। खुद से करवा दें मतलब अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट खुद से करवा दिया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए भाई, ये आपने लिख लिया होगा, है ना? आइए बात करते हैं थोड़ी सी प्यार भरी बातें। देखो, अच्छा अगर इनको सर हमने जो आई क्रॉस जे किया है, अगर सर हम जे क्रॉस आई कर दे तो क्या होगा, है ना? जरा उनको भी देख लेते हैं, सारी बातें करेंगे, पूरी ए टू जेड सारी बातें कर लेंगे, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि अभी तक आपने ये देखा कि आई क्रॉस जे जो होता है वो के बराबर होता है, मतलब आई क्रॉस जे का रिजल्ट के कैप आता है। ठीक है ना? चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आई क्रॉस जे की जगह मैं जे कैप क्रॉस आई कैप कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप की जगह, जे कैप क्रॉस के कैप की जगह क्या कर दूं? के कैप क्रॉस जे कैप कर दूं तो क्या होगा? और के कैप क्रॉस आई कैप की जगह अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप कर दूंगा तो क्या होगा? तो देखो यार, हमने पुराने लेक्चर जब देखे थे, है ना, हमने जब पुराने लेक्चर्स देखे थे तो हमने वहां एक कंसेप्ट सीखा था, क्या? कि हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। थोड़ा सा बात करेंगे पिछले लेक्चर की। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक, हाँ, ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा बराबर होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर के बराबर। और हमने ये भी पढ़ा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, हाँ, वो बी क्रॉस ए के बराबर जरूर हो सकता है, लेकिन वो वेक्टर आपस में बराबर नहीं होंगे।
ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो बी क्रॉस ए के नेगेटिव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? नेगेटिव के बराबर। तो आपको ऐसा नहीं लगता, यहां देखो, जब मैंने इस ऑर्डर को पलटा तो यहां पर एक माइनस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। तो देखो जे क्रॉस आई जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ऑफ आई क्रॉस जे के बराबर। क्या ये बात मैंने बिल्कुल सही लिखी है? कंपेयर करेंगे, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। ये देखो, तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ आई क्रॉस जे के। और आई क्रॉस जे का रिजल्ट हम जानते हैं क्या होता है? के कैप होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस ऑफ के कैप, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि हमको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलिए, इसका आंसर क्या होगा भाई? माइनस ऑफ के कैप। क्यों होगा? फिर से समझाता हूं कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ये बात हमने पहले पढ़ ली है। तो किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी हमेशा बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। ऑर्डर पलट दो और माइनस लगा दो, ठीक है। तो अगर मुझसे जे क्रॉस आई पूछा गया था तो मैंने क्या किया? ऑर्डर पलट दिया, आई क्रॉस जे किया और एक माइनस लगा दिया, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी थी वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक। क्या आई क्रॉस जे की आपको पता है रिजल्ट क्या आता है? के कैप आता है सर। तो यहां माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार। आओ वापस आते हैं। हमसे पूछा गया है के कैप क्रॉस जे कैप बताओ, के कैप क्रॉस जे कैप बताओ। लेकिन हमारे पास जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू है, लेकिन वो क्या है भाई? जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू, और वो कितनी है? आई कैप है। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हम ये जानते हैं कि के कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ, ऑर्डर पलट दो, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू आपको पता है क्या? जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू है आपके पास कितनी? आई कैप। तो ये हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बोल रहा है आपसे? आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू बताओ। क्या बताओ? आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू बताओ। अच्छा, आई कैप क्रॉस के कैप की। चलिए, क्या हमारे पास के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू है? हाँ है। और हम ये भी जानते हैं वेक्टर की प्रॉपर्टी से कि भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ऑर्डर पलट दो, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा? के कैप क्रॉस आई कैप, और आगे क्या लग जाएगा? एक माइनस साइन। के क्रॉस आई कैप और आगे क्या लग जाएगा? एक माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, आ जाओ, आई के क्रॉस ए की के क्रॉस आई कैप की आपके पास क्या वैल्यू है? जे कैप है। तो यहां पर एक माइनस साइन आगे लग गया है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है ना। सर ये तो याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। तो देखो, आप इसका क्या है ना, एक शॉर्टकट है, आपको हर जगह मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा शॉर्टकट, हर जगह यूनिवर्सल टाइप का शॉर्टकट है, और आपको वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीख जाओगे बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन क्योंकि हम अभी इनिशियल फेज में हैं, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको ये भी देखना ज़रूरी है और हमको शॉर्टकट भी देखना ज़रूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि शॉर्टकट पहले सिखा दो सर, बड़ी मेथड छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं कई लोग मुझे। तो मेरा मानना यह है कि आपको शॉर्टकट तब तक फील नहीं होगा कि वो शॉर्ट है जब तक आप लॉन्ग मेथड ना कर लो। पहले आप लॉन्ग मेथड करोगे तभी तो आपको कोई दूसरी मेथड शॉर्ट लगेगी, अगर वो छोटी है तो। अगर मैंने आपको शॉर्ट मेथड ही पहले करा दी तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर कैसे पता चलेगा कि वो शॉर्ट है? अरे भाई, आपको सुख होता है, सुख, खुशी होती है ना, लेकिन दुख भी होता है, तभी तो आपको सुख और दुख का अंतर पता है। तो आप किसी को शॉर्ट ट्रिक तभी तो बोलोगे जब आपको लॉन्ग मेथड पता होगी। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमको लॉन्ग मेथड देखनी चाहिए, क्योंकि वो कंसेप्ट बनाती है, और उसके बाद हमको शॉर्टकट पे मूव करना चाहिए, क्योंकि हमको एक बार अगर हमारा कंसेप्ट बन गया तो हमको बार बार लॉन्ग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट मेथड यूज करने लगते हैं। लेकिन ये बोलना कि सर लॉन्ग वॉन्ग छोड़ो, सीधे शॉर्टकट बताओ, तो भाई लॉन्ग इलायची फिर सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर ना जो काम की बातें हैं जरा वो भी मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना। इस चीज को भी हम यहां नोट डाउन कर लेते हैं कि अगर आई क्रॉस जे बोलता है तो के है, के जे क्रॉस आई बोलता है तो जे क्रॉस आई बोलता है तो माइनस के कैप है। अगर आपको के क्रॉस जे कैप बोलता है तो माइनस आई कैप है,
और अगर आपको आई कैप क्रॉस के कैप बोलता है तो माइनस जे कैप। ठीक, चलिए ये चीजें मैंने लिखकर यहां पर रख ली। आओ फिर से इसको हटाता हूं और हम बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। किसकी तरफ? शॉर्ट ट्रिक की तरफ। चलिए शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये देखिए ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है यार, ट्रिक में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आओ जरा समझते हैं। इस चीज को मैं बने रहने दूंगा अभी, क्योंकि हमको वापस उसी डायग्राम में चलना है, तो इससे परेशान मत होइएगा। ये काम की चीजें हैं, हम इस पर ध्यान देंगे सिर्फ। ठीक है, आ जाओ। देखो यार देखो देखो, ये देखो आई कैप ऐसे लिखना है आपको, जे कैप और के कैप ऐसे लिखना है। आई कैप, जे कैप, के कैप। आप आई कैप से जे कैप मूव करोगे, जे कैप से आई कैप मूव करोगे और के कैप से आई कैप मूव करोगे। जब आप ऐसे मूव कर रहे होगे, जब आप ऐसे मूव कर रहे होगे तो मैं बोलूंगा कि आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? तो आप बोलोगे कि सर हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ कि ना? चलिए ये चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो आपको जो साइन लेना है वो पॉजिटिव साइन लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है ना, इसके नीचे ही लिख देता हूं। आप जब क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट का क्या लेना है? साइन पॉजिटिव लेना है। सर समझ नहीं आया है? बिल्कुल अभी आएगा, मेरे को भी नहीं आता था जब पहली बार कोई ट्रिक बताता था, लेकिन ट्रिक अब भाई आप लॉन्ग मेथड को छोड़ के ट्रिक समझ रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें स्किप कर रहे हो, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आओ मैं समझाता हूं। अगर आपसे बोला गया आई कैप क्रॉस जे कैप करो, आई कैप क्रॉस जे कैप करो, तो आपको आई का क्रॉस किससे कराना है? जे से कराना है। तो आप आई से जे की तरफ जा रहे हो, आप आई कैप से जे कैप। अच्छा मैं आई कैप को कभी कभी आई बोल दूं तो डर मत जाना, है ना, पकड़ मत लेना गला मेरा कि सर आपने आई कैसे बोल दिया। अगर आपको बोला गया आई कैप क्रॉस जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो आप कहां से कहां मूव कर रहे हो? आई कैप से आप जे कैप की तरफ मूव कर रहे हो। तो आप क्या क्लॉकवाइज जा रहे हो क्या? हाँ। कैसे जा रहे हो आप? क्लॉकवाइज जा रहे हो। और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो साइन कैसा आना है? सबसे पहली बात साइन आना है पॉजिटिव। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। तो अगर आप आई से जे की तरफ जा रहे हो तो बचा क्या? के बचा, तो पॉजिटिव के साथ क्या लिख दिया? के कैप। क्या आई क्रॉस जे के कैप आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ये लॉन्ग मेथड से आया है। किससे आया है भाई? ये आया है लॉन्ग से। वे तू लॉन्ग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। ये गाना सुना है कि नहीं सुना तुमने? बहुत ही बेहतरीन गाना है। 1 बिलियन पहुंच गए व्यूज इसके, अपने इंडियन गाने के, बड़ी बात है। चलिए अब आपको बोला गया कि चलो भाई जे कैप क्रॉस के कैप करके बताओ, जे कैप क्रॉस के कैप करके बताओ। तो अब आपको कहां से कहां मूव करना है? जे से के की तरफ मूव करना है। क्या आप क्लॉकवाइज जा रहे हो? हाँ सर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। पॉजिटिव साइन लगा दो, सबसे पहले पॉजिटिव साइन लगा दो। क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव ही होना है आपके क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट को। ठीक है, तो आप जे कैप से के कैप की तरफ गए तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ आई कैप बचा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई कैप। क्या लॉन्ग मेथड से जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप आया था? आया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। चलिए तो लास्ट वाला आप जल्दी से सोचेंगे। अब आपको अगर बोल दिया जाए के कैप से आई कैप की तरफ जाओ, के कैप का क्रॉस कराओ आई कैप से, तो आप के कैप से आई कैप की तरफ जाओगे। क्या आप अभी भी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो? हाँ सर अभी भी हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। आपने के का क्रॉस प्रोडक्ट आई से निकाला है तो बचा क्या? जे कैप। तो यहां पर क्या लिख दो? जे कैप। क्या के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप आ रहा है? हाँ सर जे कैप आ रहा है। तो शॉर्टकट मेथड से भी हमारी सारी चीजें फटाफट निकल रही हैं जो लॉन्ग मेथड से निकल रही थी। तीनों ही आंसर एकदम बराबर है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हमको क्या करना है? आई जे के ऐसे लिखना है। और अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट को पॉजिटिव लेना है। अगर आप आई से जे जाओगे तो क्लॉकवाइज चल रहे हो, आई का क्रॉस जे से कराओगे तो क्लॉकवाइज, जे क्रॉस के कराओगे तो क्लॉकवाइज चल रहे हो, के क्रॉस आई कराओगे तो भी आप क्या चल रहे हो? क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो देखो तीनों के ही जो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं वो क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जरा दूसरी मेथड देख लें। दूसरी मेथड यानी कि दूसरी ट्रिक देख लें। आओ चलो दूसरी ट्रिक क्या है देखो। अगर अब आपको बोल दिया गया कि आप आई है, ये जे कैप है और ये थोड़ा दूर करता हूं, ये जे कैप है और ये के कैप है, ठीक है ना।
चलो अगर ऐसा है, ऐसा बोला गया है आपसे और ये बोलता है कि चलो जे कैप क्रॉस आई कैप करके बताओ, क्या करके बताओ, जे कैप क्रॉस आई कैप करके बताओ, तो अब आपको क्या बोल रहा है, उल्टा चलने को बोल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको उल्टा चलने को बोला जाए, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये सी डब्ल्यू का मतलब है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ए सी डब्ल्यू, है ना, माइनस, इसको आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। चलिए वेरी गुड, कैसे लेना है जरा समझते हैं। देखो अगर आपको बोला गया कि जे कैप क्रॉस आई कैप निकालो, जे कैप क्रॉस आई कैप निकालो, जे कैप क्रॉस आई कैप निकालो, तो आपको किस डायरेक्शन में जाने को बोल रहा है, वो जे कैप क्रॉस आई कैप कराने को बोल रहा है, तो किस डायरेक्शन में जाने को बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाने को बोल रहा है कि नहीं। हाँ सर, एंटी क्लॉकवाइज जाने को बोल रहा है, तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे इधर उधर, क्या लगा देंगे, सबसे पहले रिजल्ट के पहले माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो हमारी ट्रिक के हिसाब से क्या आना चाहिए, रिजल्ट माइनस आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब मुझे बताओ, जे कैप क्रॉस आई कैप आपने किया, क्या बच गया, जे और आई तो आप क्रॉस कर रहे हो, बच क्या रहा है, के कैप बच रहा है, तो रिजल्ट में आ जाएगा क्या, के कैप माइनस के साथ, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। ठीक है, चलिए क्या लॉन्ग मेथड से भी यही आया था आंसर, जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस ऑफ के कैप, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, अब अगर आपसे बोलता है कि चलो यार मुझे आई कैप क्रॉस के कैप करके बताओ, क्या करके बताओ, आई कैप क्रॉस के कैप करके बताओ। ठीक, आई कैप क्रॉस के कैप करके बताओ। ठीक है, करके बता देंगे। आई कैप से आपको के कैप की तरफ जाना है, आई कैप से आपको के कैप की तरफ जाना है, तो क्या डायरेक्शन यही बनेगी, एरो यही बनेगा। ठीक है, क्या ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ सर एंटी क्लॉकवाइज है, तुरंत क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक, आप आई कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ जे कैप बच रहा है, तो यहां क्या लिख दो, जे कैप लिख दो। आओ, आई कैप क्रॉस के कैप का लॉन्ग मेथड से क्या आया है, माइनस ऑफ जे कैप आया है। देखिए यहां भी क्या आया है, माइनस ऑफ जे कैप आया है। तो मतलब शॉर्ट ट्रिक हमारी एकदम परफेक्ट चल रही है, अभी तक हमारे सारे रिजल्ट उसने सही दिए। चलिए एक लास्ट देखते हैं। अब आपको क्या करना है, के कैप क्रॉस जे कैप निकालना है। आपसे बोला है कि भाई के कैप लो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ निकालो, के कैप लो और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ निकालो। ठीक है, मैंने बोला एक बार डायरेक्शन देख लूं, मुझे के कैप से जे कैप की तरफ जाना है, तो भाई ये डायरेक्शन फिर से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। फिर ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मुझे के से जे की तरफ जाना है, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज जैसा ही आता है, मैं सुनता ही नहीं हूं, माइनस साइन पहले लिख देता हूं। ठीक, और क्योंकि आपने के कैप से जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कराया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचना चाहिए रिजल्ट में, आई कैप बचना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक यही बोलती है। तो आओ जरा चेक कर ले, क्या लॉन्ग मेथड से के कैप क्रॉस जे कैप माइनस ऑफ आई कैप आया है, हाँ सर। और क्या शॉर्ट ट्रिक से भी वही आया है, हाँ सर। तो ये एकदम प्रूफ हो गया कि आपकी जो शॉर्ट ट्रिक आंसर दे रही है वो लॉन्ग मेथड से मैच कर रहे हैं। क्लियर है, सिर्फ डायरेक्शन याद रखनी है। अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो सारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के सारे नेगेटिव रिजल्ट क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक, कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात हमने अभी तक नहीं की, इतनी टफ बात अभी तक मैंने आपसे नहीं की है ना। बार बार राइट हैंड रूल नहीं लगाएंगे, इसी चीज से क्या करेंगे हम, अब ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने, मैं करता हूं इसको इरेज नहीं करना है पूरा भाई, अगर इरेज कर दूंगा तो वो निकल जाएगा। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूं। बहुत ही सिंपल चीज थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और कुछ भी नहीं। अब हम लॉन्ग मेथड के थ्रू नहीं जाएंगे, राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाएंगे, सिर्फ देखेंगे कि क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, चलिए आइए वापस आते हैं। अब हमको एक बहुत आसान सी चीज करनी है, जरा उसके बारे में बात कर लें। मैं अगर आपसे बोलूं इसी क्रॉस प्रोडक्ट में कि यार आई कैप क्रॉस आई कैप निकाल दो, क्या निकाल दो, आई कैप क्रॉस आई कैप निकाल दो। क्या आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ निकाल दो, किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ निकाल दो, तो वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। याद कीजिए, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो चलो इसको बार लिख के देख लेते हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, और अगर दोनों वेक्टर सेम है तो हमको पता है कि अगर ये आई कैप है
उसी वेक्टर के साथ आप निकाल रहे हो उसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो थीटा बिटवीन द वेक्टर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। थीटा बिटवीन द वेक्टर इज 0 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, तो आई कैप साइन 0 आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। अच्छा, एक चीज़ यार मुझे बहुत इंपॉर्टेंट याद आई, मैं उसको यहाँ पे ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए नोट याद आ गया है तो मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस कर लेता हूँ। हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी वेक्टर प्रोडक्ट की, वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0, ऐसा लिखा हुआ था ना वहां पे। हमने जो स्टेटमेंट दिया था वो ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा था। लेकिन यार एक बात याद रखना, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। वही चीज़ फिर से आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ कि अगर ये ए वेक्टर है और आप इसी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो थीटा हो जाता है 0 डिग्री। तो आप जैसे ही ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है 0। लेकिन ये 0 0 नहीं होता, ये 0 वेक्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इस चीज को समझिएगा, ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि ये 0 आंसर आता है, लेकिन इसको हम बोलते क्या है, 0 वेक्टर, क्योंकि हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो सिर्फ 0 बोलना सही नहीं होता। अगर आप उसको 0 वेक्टर बोल दोगे ना तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपको कंसेप्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है। नहीं तो ये बात सबको पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का खुद ही के साथ निकाल दिया जाए तो आंसर 0 आता है, फटाक से सबको ही बोल देता। मैंने भी बोल दिया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात याद आई कि ये बात मैं आपसे डिस्कस करूं, और वो बात ये थी कि भाई जब 0 आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर तो वो 0 सिर्फ 0 नहीं होगा, उसको मैं 0 वेक्टर बोलूंगा। और चलते हैं हम हमारी पुरानी क्लासेस में, जब हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज पैरेलल वेक्टर, व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर, तब मैंने आपको बोला था कि वहां होता है एक नल वेक्टर या फिर 0 वेक्टर। नल वेक्टर और 0 वेक्टर मैंने आपको बताया था कि इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता और डायरेक्शन रैंडम होती है, आर्बिट्री होती है ना, क्लियर है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में इसकी बात हम करेंगे। तो देखिए ये वही चीज है। आप बोलोगे सर क्या फालतू की बात बता रहा हूं, नहीं फालतू की बात तो है ये, लेकिन ये आप अगर किसी के सामने बोलोगे ना तो उसको समझ में आएगा कि आपको कंसेप्ट की पकड़ कितनी अच्छी है। सारे बच्चों को पता होगा कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ 0 आना है, और हर कोई बोलेगा कि आंसर इज 0, बट एक्चुअल में कंसेप्चुअली आंसर इज 0 वेक्टर। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहां आपसे बोलता हूं आई कैप क्रॉस आई कैप है तो इसका आंसर 0 तो है, बट एक्चुअल में ये क्या है, एक 0 वेक्टर है। ये मैं अभी बस आपको बता रहा हूं, हर जगह 0 वेक्टर नहीं लिखूंगा, हर जगह मैं 0 0 लिखकर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, पक्का। चलिए, तो अगर ये 0 वेक्टर है सर तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन, इस 0 वेक्टर की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप कहीं भी ले लो, 0 है, क्या लेना देना, डायरेक्शन इज रैंडम, ठीक, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है इसकी। क्लियर, पक्का, 100%। चलिए, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपसे की है। इस कंसेप्ट को आप जरूर स्क्रीनशॉट लोगे, इस कंसेप्ट को आप जरूर अपने नोटबुक में लिखोगे, क्योंकि यार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये बात प्रॉपर्टीज में डिस्कस नहीं की, लेकिन हमको जहां जरूरत पड़ी हमने उसको बिल्कुल तुरंत वहां डिस्कस किया, वहां नोट डाउन किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर आपसे बोल दिया जाए यार कि आई क्रॉस आई निकालो, तो आपने निकाल दिया, ये 0 वेक्टर होगा, डायरेक्शन कुछ भी आर्बिट्री होगी। अगर आपसे बोल दिया जे कैप क्रॉस जे कैप निकालो, तो आपको पता है आंसर 0 होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए, के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा सर, 0। ठीक, तो ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई कैप का जे कैप के साथ क्या होगा, जे कैप का के कैप के साथ क्या होगा, के कैप का आई कैप के साथ क्या होगा, के कैप का आई कैप के बाद अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई आई कैप का के कैप के साथ निकालो, के कैप का जे कैप के साथ निकालो और जे कैप का आई कैप के साथ निकालो, तो आपको याद रखना है ट्रिक, है ना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और अगर खुद से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो किसी यूनिट वेक्टर का, उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हो, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। सर ये सिर्फ क्या यूनिट वेक्टर में ही ऐसा होगा, नहीं, आप किसी भी रैंडम वेक्टर को उसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हो तो आंसर 0 है। ऑर्थोगोनल में भी ऐसा है और
बाकी के किसी और वेक्टर में भी ऐसा ही कंसेप्ट है। अगर आपने उसका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर बात, पक्की बात, 100%? हाँ सर। तो ये हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारे कंसेप्ट इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को करता हूं मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।